नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2026 में षठिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, इसकी पूजा विधि क्या रहेगी और साथ ही जानेंगे इस दिन पूजा में तिल का प्रयोग कैसे करना चाहिए। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आसान राह फॉर यू में। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। हर मास में 2 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। आज हम जिस एकादशी तिथि के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है साल 2026 माघ मास कृष्ण पक्ष की षठिला एकादशी। दोस्तों, मान्यता है कि षठिला एकादशी पर भगवान विष्णु का तिल से पूजन करना शुभ होता है। इस दिन तिल के प्रयोग का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस दिन श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाकर पूजा से सुख सौभाग्य बढ़ता है। तो आइए जानते हैं साल 2026 में षठिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ व्रत, इसकी पूजा विधि और पूजा में तिल का प्रयोग कैसे करना चाहिए। दोस्तों, साल 2026 में षठिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी दिन बुधवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जनवरी की दोपहर 3:17 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 14 जनवरी की शाम 5:52 पर। दोस्तों, एकादशी का पारण 15 जनवरी प्रातःकाल 7:15 से प्रातःकाल 9:21 के बीच किया जाएगा। वहीं द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा रात्रि 8:16। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:57। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:35 से दोपहर 1:56 तक। सर्वार्ध सिद्धि योग रहेगा 14 जनवरी की सुबह 7:14 से 15 जनवरी की सुबह 3:03 तक। वहीं ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:38 से सुबह 6:25। षठिला एकादशी पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और अगले दिन एकादशी तिथि को प्रातः स्नानादि के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। दोस्तों, सबसे पहले पूजा स्थल पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें गंगा जल में तिल मिलाकर स्नान कराएं। फिर धूप दीप कर पूजा में भगवान विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद विष्णु मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर आरती कर लें। षठिला एकादशी पर 6 प्रकार से स्नान, उपटन, आहुति, तर्पण, दान और सेवन का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, शाम के समय पुनः भगवान विष्णु जी का पूजन कर तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और अगले दिन व्रत का पारण कर ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर विदा करें। दोस्तों, माघ मास की षठिला एकादशी पर तिल का दान करने से आपके सभी कष्टों का निवारण होता है। अब जान लेते हैं एकादशी पारण कैसे करें। दोस्तों, एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्य उदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद ही होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का होता है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। दोस्तों, पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोल लें। अब जान लेते हैं षठिला एकादशी पर किए जाने वाले खास नियमों के बारे में। दोस्तों, एकादशी नियमानुसार व्रत करने वाले व्यक्ति को संभव हो तो इस दिन जमीन पर ही सोना चाहिए। किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन न करें। दोस्तों, एकादशी के दिन न तो तुलसी तोड़नी चाहिए और न ही तुलसी में जल देना चाहिए। षठिला एकादशी व्रत के दिन पानी में गंगा जल और तिल डालकर स्नान करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।